नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टिप्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने एंड्रॉइड फोन में WPS ऑफिस की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट्स को नए नए रूप दे सकते हैं, उसे कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए हमें WPS ऑफिस डाउनलोड करना होगा। मैंने पहले से ही अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हम एग्री बटन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। उसमें ऊपर की ओर स्किप बटन को टच करके हम एक नए पेज में चले जाएंगे। इसमें जितने भी परमिशन मांगता है हम सबको अलाउ कर देंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें नीचे की ओर एक प्लस बटन दिखाई दे रहा है, हम इसे टच करेंगे, हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना बताने वाला हूं, इसलिए सारे ऑप्शनों को छोड़कर हम केवल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन को टच करेंगे। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन को टच करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें कुछ टेम्पलेट्स के कोने में वायलेट कलर का एक डायमंड का चिन्ह बना हुआ है, जिसका मतलब है यदि आपको इसे यूज करना है तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। परंतु मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमें इसमें से कोई भी टेम्पलेट को टच कर लेना है। ये मोर के ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट खुल जाएंगे। किसी भी टेम्पलेट को हम यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो दिखाई दे रहे हैं, हम इसमें कवर पेज भी बना सकते हैं। इससे हम टच करते हैं। यहाँ यूज फॉर फ्री में हम जाएंगे। जैसे ही हम यूज फॉर फ्री को टच करेंगे, हमारे सामने साइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। हम किसी भी माध्यम से, चाहे ईमेल, चाहे फेसबुक, चाहे गूगल, किसी भी माध्यम से हम साइनिंग कर जाएंगे। मैं गूगल के माध्यम से साइनिंग करके दिखाता हूँ। मेरे सामने बहुत सारे मेरे ईमेल खुल जाएंगे। मैं इस ईमेल को टच करके साइनिंग हो जाता हूँ। फिर से यूज फॉर फ्री को मैं टच कर देता हूँ। हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा ओपन टेम्पलेट का, और टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ भी लिखने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे नीचे जो आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही हम टच करेंगे, हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे रंग बिरंगे पेज खुल जाते हैं। सबसे किनारे हमें साइज लिखा हुआ दिख रहा है। इसको हम जैसे ही टच करेंगे, अलग अलग साइज, यानी हम किस साइज में अपने अक्षरों को लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा, और हम किसी को भी सेलेक्ट करके हम अपने अक्षरों के आकार को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बाद हमें ये बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे टच करके हम जब लिखना शुरू करेंगे तो हमारे सारे अक्षर बोल्ड यानी गहरे अक्षरों में दिखाई देंगे। उसके बाद आई यानी इटालिक, जिसको कि हम टच करके अपने अक्षरों को तिरछा रूप दे सकते हैं। इसके बाद यू के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है। यदि हम चाहते हैं कि किसी अक्षर में अंडरलाइन करना, तो इसे टच करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन में रंगीन, उसके नीचे भी रंगीन कुछ गोले दिखाई दे रहे हैं। पहला जो गोला है वो लिखने के लिए, हम जिस रंग का लिखना चाहते हैं इसको टच करके, जिस रंग के भी हम गोले को चाहेंगे टच करके हम उस रंग से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हरे रंग को टच करके और यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ। देखिए, ये हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे जो आपको रंगीन गोले दिखाई दे रहे हैं, यह अक्षरों के बैकग्राउंड के लिए है, उसे हाईलाइट करने के लिए है। जैसे मैं इसे टच करता हूं और कुछ भी लिखना चाहता हूं, तो देखिए वह इस तरह से दिखाई देगा। इस प्रकार से हम नीचे जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हम इनमें से किसी को भी टच करके अपने जो लिखने वाले अक्षर हैं उसको किनारे, बीच में या इस किनारे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बनाने का नमूना दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस पेज को टच करेंगे, हमारे सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड से या फिर हम माइक की सहायता से कुछ भी बोल करके या टाइप करके लिख सकते हैं। मैं माइक की सहायता से मेरा भारत महान लिख के दिखाता हूँ। मेरा भारत महान। लीजिए, मैं इस माइक को बंद कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ अपना प्रीव्यू देखना कि हमने कैसा लिखा हुआ है, हमें पेज में कैसा दिखाई दे रहा है, तो
जस्ट सेकंड वाले बटन को हम टच करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे अंत में एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। यदि हम चाहते हैं कि कोई टेबल बना करके टेबल के माध्यम से हम कुछ इसमें शो करना चाहते हैं तो टेबल के बटन को हम दबा सकते हैं। कुछ कमेंट लिखना चाहें तो बगल में कमेंट के बटन को दबा सकते हैं। उसके बाद एक और ड्राइंग का दिखाई दे रहा है, हम इसको टच करके अगर चाहते हैं हम उसमें कोई सिग्नेचर लिखना चाहते हैं तो हम सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद प्लस साइन के जस्ट पहले हम एक देख रहे हैं कि हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इसे टच करके यदि चाहते हैं इसमें कोई फोटो अपलोड करना तो हम कैमरा या गैलरी की सहायता से इसमें फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं इसको छूता हूं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसको मैं टच करता हूं, इस कोने पर टच करके ओके लिखता हूं और हमारा फोटो हमारे डॉक्यूमेंट्स पेपर पर आ जाता है। इसमें क्रॉप का भी ऑप्शन है, आप क्रॉप करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब सारा काम हो जाएगा तो हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद एक बगल में सेव का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कर देंगे। हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम बदल भी सकते हैं और नहीं तो वैसा भी रहने देंगे। जैसे ही हम सेव के बटन को दबाएंगे, हमारा पहले से इसी नाम का है इसलिए रिप्लेस आ रहा है। आप पहली बार करेंगे तो केवल सेव का ओके ऑप्शन आएगा। हम इसे सेव कर दिए, यह हमारे WPS ऑफिस के फोल्डर में सेव हो गया। यदि हम चाहते हैं कि बिना फोल्डर में गए यहीं से किसी को सेंड कर सकें तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाएंगे, हमारे पास शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर को हम टच करेंगे, शेयर को टच करते ही विभिन्न माध्यम से सेंड फाइल करने का ऑप्शन आएगा। विभिन्न माध्यम से हम किसी भी माध्यमों का चयन करके, जैसे हमने व्हाट्सएप का चयन किया, व्हाट्सएप की सहायता से हम जिसे भी चाहेंगे उसको हम भेज सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे WPS ऑफिस की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक नया रंग रूप दे सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप WPS ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने का प्रयास कीजिएगा और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।